इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और आइए देखते हैं हरियाणा की खबरें। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनगणना स्वगणना अभियान की शुरुआत की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इस बार जनगणना प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल और सेल्फ एन्यूमरेशन मॉडल अपनाया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनगणना कार्य को समयबद्ध और सुचारू तरीके से पूरा किया जाए। सरकार का लक्ष्य है कि इस प्रक्रिया को तकनीक के माध्यम से अधिक प्रभावी बनाया जाए। और खबर हरियाणा के कैथल से, जहां हरियाणा के महिला आयोग के चेयरपर्सन रेणुका भाटिया ने हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी सामग्री को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिला आयोग ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की दिशा में कदम उठाया है और साथ ही महिला आयोग की हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणुका भाटिया ने स्पष्ट भी किया है कि समाज में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कलाकारों से भी अपील की कि वे अपनी प्रस्तुति में सामाजिक जिम्मेदारियों का ध्यान रखें। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये एक ऐसा शब्द है जो एक पूरा आशीर्वाद है माननीय नरेंद्र मोदी जी का बेटियों को। इससे सुखद अनुभव, इससे बढ़िया आशीर्वाद, इससे बढ़िया मार्गदर्शन, इससे अच्छा रास्ता किसी भी देश की बेटी के लिए और नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी बेटी पंचायत से पार्लियामेंट तक जाने का एक सुखद, सरल और उनकी चॉइस का रास्ता, यानी जो बेटी राजनीति में काम करना चाहती है, आना चाहती है, सोशल रहना चाहती है, उसके लिए इससे सुखद आशीर्वाद और कोई नहीं हो सकता। इसीलिए मैं देश की सभी बेटियों को, बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और कहती हूं कि आप बहुत लकी हैं कि इस दौर में जब ये अधिनियम लागू हो रहा है तब आप लोग लोगों के लिए, सोशल के लिए, समाज के लिए, कार्य के लिए निकली हैं। तो इससे बड़ा सुखद अनुभव और कोई नहीं होगा। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अमेरिका और जापान के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। सुजुकी और गेलवेज के प्रतिनिधियों के साथ गुरुग्राम में अर्बन मोबिलिटी को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में ट्रैफिक प्रबंधन सुधार और पॉट टैक्सी के लिए 2 से 3 संभावित रूट्स पर भी विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम को देश में आधुनिक शहरी परिवहन का मॉडल बनाया जाएगा। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया कि हर संभव सरकार सहयोग देगी और परियोजनाओं को लेकर कहा कि कोई बाधा परियोजनाओं में नहीं आने दी जाएगी। यमुनानगर के जगाधरी क्षेत्र में खेड़ा बाजार में देर रात बुलेट मोटरसाइकिल की चालान को लेकर विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। पुलिस के मुताबिक चालान के दौरान युवक अमन ने बहस करते हुए मारपीट की, जिसमें पुलिसकर्मी रणदीप घायल हो गया और उसकी वर्दी फट गई। पुलिस ने अमन और उसके चाचा गुरदीप को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया। वहीं परिवार का आरोप है कि अमन नाबालिग है और उसके बारे में बताया कि पुलिस ने बिना वजह मारपीट कर कार्रवाई की है। फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात पुलिस कर रही है। तो अमन दुकान पे काम करता है अपने चाचे के साथ और उसके चाचे की मोटरसाइकिल बुलेट बाहर खड़ी थी। अंकल जी कितने दुकान है आपके? कपड़े, रेडीमेड कपड़े की दुकान है जी। और वो बाहर खड़ी थी बुलेट, और बुलेट सड़क में होगी तो आपस में पुलिस वाले कहना कि बुलेट किसकी है, और बच्चे ने कह दिया अभी हमारी है, हम कर लेते हैं अभी। और उन्हें कहा चलो उठाओ इसका चालान करो। और वो मेरे बच्चे ने अपना कुछ कह दिया आपस में उनको, वो पुलिस वालों के साथ कहा सुनी होगी।
और अपना फिर बच्चा तो अपने कह दिया चल चल कोई छोड़ बड़ा बच्चे को अंदर दुकान में ले गए हम अपनी, कोई बाहर का कोई का बात नहीं हुई वहां ज्यादा। तो बच्चे फिर वो पुलिस वाले को घसीट के लेके आए अंदर से जबरदस्ती, और वहां मेरे सारे वो काउंटर के ऊपर भी सारा सामान इधर उधर फेंक दिया सब। गश्त पर थे कि रास्ते में बुलेट मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, जिस पर हमने आसपास में पूछा कि ये मोटरसाइकिल किसकी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस बुलेट मोटरसाइकिल के बारे में बोला नहीं। जिस पर हमने चलान मशीन के साथ बुलेट मोटरसाइकिल का नंबर ट्रेस करने के लिए, नंबर प्लेट देखने के लिए उसको चेक करने की शुरुआत की। तो एक नौजवान लड़का दुकान में से आया और उसने आते ही समय SPO जो हमारे रणदीप सिंह थे उसकी हाथ में चलान मशीन थी, जोर से तक उन्होंने हाथ मारा और चलान मशीन को छीन करके फेंक दी। जिस उस पर उस लड़के ने जो सभी आपने मोटरसाइकिल जब हम उसके बारे में पूछ रहे थे आपने बताया कि उसको आप साइड में निकालें, जिससे हम लोग जो परेशान हो रहे थे। वो बोला कि मेरी मोटरसाइकिल यही खड़ी होगी जिसमें हिम्मत हटा के देख लें। इस बात पर बहस होगी तो सोच सुनी पर हम भी वहाँ मौके पर पहुंचे। हमने उस लड़के को बोला कि आप ऐसा क्यों करते हो रहे हैं। जो उस लड़के ने जोर से रणदीप को थप्पड़ मारा और धक्का दे करके वो दुकान के अंदर घुस गया, जिसको पकड़ने के लिए हम भी साथ में दुकान में गए। दुकानदार फिर वो लड़के को अपने पीछे छुपा करके उसी पक्ष करने लग गया, हमारे साथ भी छोड़ने लग गया, जिसने हमें कहा कि ये मेरा भतीजा है और इसको आप हाथ नहीं लगा सकते और मैं आप लोगों की वर्दी करवा दूंगा, मैं आपको देख लूंगा, आप मेरे को जानते नहीं कौन। जो बड़ी मुश्किल से हमने उस लड़के को काबू किया और वो भीड़ का फायदा उठाकर लड़का चले गया। हम लड़के को लेकर थाने में आए, तुरंत उसका चाचा जिसका नाम बाद में पता लगा गुरदीप सिंह है, वो थाने में आ गया। थाने में आने के बाद फिर उसने वही हल्ला मचाना शुरू कर दिया और जबरदस्ती अपने भतीजे को छुड़वाने की कोशिश की, जिसको साथी कर्मचारियों के साथ जो है काबू किया गया, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने अशोक मित्तल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है। वहीं मंत्री ने अनाज मंडी का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की और गेहूं खरीद और उठान को सुचारू रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और खरीद प्रक्रिया समय पर पूरी की जाए। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਚੇਤਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਮੌਸਮ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੜੇ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆਈ ਆ ਉਹ 4 ਲੱਖ MT ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 80,000 मैट्रिक टन जी खरीद चुके हैं। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। पंजाब की खबरों के बारे में आपको बताएंगे। आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।